नमस्कार दोस्तों, मैं हेल्थ कोच और आपका दोस्त ललित सूत्रिया। दोस्तों, कैंसर है तो शरीर है। एक कैंसर ही तो शरीर का खुराक है। मतलब शरीर की वृद्धि का कारण कैंसर है। तो जाहिर है कि शरीर से कैंसर दूर नहीं होता। तो कैंसर से डर किस बात का? अगर हमें परेशानी है तो कैंसर से नहीं, ट्यूमर से है। कैंसर और ट्यूमर के बीच एक पतली भेद रेखा है। तो चले कैंसर से डरने की बजाय कैंसर और ट्यूमर को समझ लेते हैं, फिर शरीर से ट्यूमर को दूर रखने का उपाय समझ लेते हैं। तो दोस्तों, आपने अभी तक मेरी वीडियो सब्सक्राइब नहीं की है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि मैं हेल्थ की जानकारी के लिए आपसे जुड़ा रहूं। सब्सक्राइब हो गई? तो हम आगे बढ़े। दोस्तों, कैंसर की उत्पत्ति शरीर के विकास के लिए उपयोगी है। मतलब कैंसर शरीर का भोजन है। हमारे शरीर की निरंतर वृद्धि को बनाए रखने के लिए शरीर में कैंसर कोशिकाएं लगातार बनती रहती है। ये गठित कोशिकाओं जो है उसका उपयोग शरीर स्वयं भोजन के रूप में करता है। यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे ऑटोफेजी मैकेनिज्म कहते हैं। किसी कारण जब शरीर का ये ऑटोफेजी तंत्र बंद हो जाता है, मतलब हमारा शरीर कैंसर कोशिकाओं को खाना बंद कर देता है, तब ये कोशिकाएं शरीर में कहीं एक जगह पर एकत्रित होकर बसने लगती है। ये पहली स्टेज का कैंसर है, जो हमें मालूम ही नहीं पड़ता। फिर ये जगह पर गांठ बनने लगती है, उसे हम ट्यूमर कहते हैं। ये दूसरी स्टेज का कैंसर है। जब शरीर में इसी स्थान पर कैंसर कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगती है, तो इन कोशिकाओं के रहने के लिए जगह कम पड़ती है, तो ये दूसरी जगहों पर फैलने लगती है। उन्हें हम तीसरी या चौथी स्टेज का कैंसर कहते हैं। यानी जब शरीर का ऑटोफेजी मैकेनिज्म बंद हो जाता है तो ट्यूमर होता है। कभी कभार स्वाभाविक रूप से जब तंत्र चालू हो जाता है तो हमारा शरीर ट्यूमर कोशिकाओं को खाना शुरू कर देता है। ऐसे मामलों में कैंसर के लक्षण सामने नहीं आते, क्योंकि मरीज को बिना पता चले ही प्राकृतिक रूप से कैंसर से छुटकारा मिल जाता है। कभी कभार लंबे समय तक शरीर के ऑटोफेजी मैकेनिज्म बंद रहने से एक ही स्थान पर पड़ी हुई कैंसर कोशिकाएं फैलने लगती है। समय के चलते पीड़ित के कैंसर के लक्षण विकसित हो जाते हैं। ऐसे समय में यदि पीड़ित शरीर को बाहर से सही पोषक तत्व मिल जाते हैं, तो शरीर का ऑटोफेजी तंत्र चालू हो जाता है और कैंसर कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। जैसे जैसे ट्यूमर कोशिकाएं घुलने लगती है, वैसे वैसे कैंसर से छुटकारा मिलने लगता है। दोस्तों, हमारे शरीर की प्रत्येक सेल्स को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और पोषक न्यूट्रिशन युक्त रक्त की आवश्यकता होती है, और पोषक तत्व युक्त रक्तनिकायों के माध्यम से सेल्स तक वो पहुंचता है, और हमारे शरीर के लीटर रक्त को संचार करने में 60 सेकंड का समय लगता है। इसीलिए हमारा शरीर हर सेकंड रीजनरेट होता है। हमारे शरीर के प्रत्येक सेल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन युक्त रक्त पहुंचाने वाली जो सिस्टम है, उसको एंजियोजेनेसिस सिस्टम कहते हैं। और शरीर का मेंटेनेंस और रिपेयरिंग करने के हमारी बॉडी को
हर सेकंड रीजनरेट करने वाली सिस्टम जो है उसको रीजनरेशन सिस्टम कहते हैं। इस तरह हमारे शरीर में रीजनरेशन और एंजियोजेनेसिस नामक दो डिफेंस सिस्टम होती है। तो रीजनरेशन सिस्टम क्या है? हमारे प्रत्येक ऑर्गन्स, विशेष करके बोन मेरो, मगज, लीवर, फेफड़े, किडनी, हृदय सहित पूरे शरीर में 7,15,000 स्टेम सेल्स होते हैं जो शरीर को रीजनरेट, रिपेयरिंग और मेंटेन रखता है। देखें तो नाखून से लेकर बाल तक हमारा शरीर प्रति क्षण नया यानी पुनर्जीवित बनता रहता है। उसमें छोटी आंत हर 2 से 4 घंटे में, फेफड़े और पेट हर 8 दिन में, त्वचा हर 15 दिन में, रक्त कोशिकाएं हर 4 महीने में, फैट यानी चर्बी का जो सेल्स है वो हर 8 साल में और हड्डियां हर 10 साल में नई बनती है। जैसे मेरी उम्र आज 60 साल हो गई है, तो मतलब मेरी हड्डी 6 बार नई जनरेट हुई है। और सेकंड है एंजियोजेनेसिस सिस्टम। यदि एंजियोजेनेसिस सिस्टम सही में पावरफुल है तो मरे हुए कैंसरग्रस्त ट्यूमर को पहचान कर वहां रक्त नहीं पहुंचाता, फिर वहां कैंसर बढ़ना बंद हो जाता है। और जब एंजियोजेनेसिस ठीक से काम नहीं करता यानी एक्सेसिव होता है, तो वे ट्यूमर तक रक्त को पहुंचा देता है। फिर उसी रक्त से ट्यूमर को पोषण मिलने से ट्यूमर सक्रिय हो जाता है। तो जाहिर है कैंसर एक्टिव हो जाता है। मतलब हमारे शरीर के नियंत्रण से बाहर अनावश्यक और असामान्य कोशिकाओं की वृद्धि तब बढ़ जाती है जब कोशिकाओं को मिलने वाले रक्त में मुक्त रेडिकल युक्त ऑक्सीजन मिलता है। फिर ये केकड़े की तरह शरीर को धारण कर लेता है। यही तो कैंसर है, यही तो ट्यूमर है। अब सवाल होता है कि कैंसर को ठीक करने के लिए क्या करें? दोस्तों, ये बातें हम पार्ट 2 में लेकर आएंगे। दोस्तों, मेरी ये YouTube वीडियो पर कमेंट करें, उसे लाइक करें, बातें ठीक लगी तो शेयर भी करें, और दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि सेहत से जुड़ी मेरी ये बातें सही वक्त पर आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।